जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, जहां पे पूरा दुनिया अपना फोकस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट करने की तरफ आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पे अब अमेरिका की तरफ से भी माना जा रहा है कि रशिया के सुखोई Su-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर है। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में कई सारा खामियां रह सकता है जो एयरक्राफ्टों को आधुनिक जमाने के एयरक्राफ्टों के तुलना में थोड़ा पीछे रख सकता है। पर हाल ही में नेशनल इंटरेस्ट में एयरक्राफ्टों के डॉग फाइट कैपेबिलिटी को लेके ऐसे खुलासा किया गया, जिसके बाद आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि डॉग फाइट सिचुएशन में सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट को हराने का क्षमता अमेरिका के आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अमेरिका के तरफ से सुखोई Su-35 को इतना बेहतरीन डॉग फाइटर माना जा रहा है, और साथ में सुखोई 35 के हर एक उन खासियतों के बारे में भी जानेंगे जो एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द बेस्ट बना रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रशियन एयरफोर्स में फिलहाल सबसे मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट सुखोई Su-35 है। इन एयरक्राफ्टों को 4th जनरेशन के एयर सुपीरियोरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों के पास मैन्यूवरेबिलिटी के अलावा कुछ आधुनिक ऐसे फीचर्स है जो इन एयरक्राफ्टों को वेस्टर्न एयरक्राफ्टों के मुकाबले का बनाता है, जिनमें इसका आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी, हथियारों का क्षमता और काउंटर मेजर सिस्टम। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा सुखोई 27 के बेस पे ही बनाया गया है। सुखोई 27 असल में 80s में रशिया की तरफ से बनाया हुआ ट्विन इंजन एयर सुपीरियोरिटी ऐसा एक फाइटर है जिसे बेसिकली रशिया की तरफ से अमेरिकी F-15 को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। सुखोई 27 को काफी हद तक अपग्रेड करके और काफी ज्यादा आधुनिक बना के ही सुखोई 35 का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, सुखोई 35 को जब पहली बार बनाया गया तो इसमें एक अपग्रेडेड कैनट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ताकि एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाया जाए। पर बाद में सुखोई 35 इस वर्जन में कैनट्स को परिवर्तित करते हुए थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा 1989 में ही दुनिया के सामने लाया गया था, लेकिन इसके सबसे आधुनिक, खतरनाक और अपग्रेडेड वर्जन सुखोई Su-35S है, जिसे 2003 में बनाना शुरू किया गया और 2007 में रशियन फोर्सेस में बड़े मात्रा में शामिल किया गया। इवन अगर देखें तो रशिया के पास गिने चुने ही सुखोई 35 है, बट करीबन 126 सुखोई Su-35S है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम और इंजन के ऊपर भी रशिया द्वारा काफी ज्यादा काम किया गया। इन एयरक्राफ्टों में 2 AL-41 F1S आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग 3D नोजल है। दोस्तों, इसके सहारे एयरक्राफ्टों के दोनों इंजन इंडिपेंडेंटली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जो एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। इवन इसके मदद से एयरक्राफ्ट बाकी दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा मैन्यूवरेबल और ज्यादा आसानी से टर्न करने वाला एयरक्राफ्ट में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, AL-41 इंजनों के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजलों को बेसिकली सुखोई Su-35 के लिए ही डिजाइन किया गया। इवन ऐसे मैन्यूवरेबिलिटी के लिए इंजनों की क्षमता भी काफी ज्यादा होना चाहिए। और दोस्तों, इन इंजनों का क्षमता करीबन 86.3 किलोन्यूटन है, जबकि आफ्टर बर्निंग के साथ ये क्षमता 142 किलोन्यूटन तक पहुंच जाता है। इवन इन इंजनों के मदद से एक सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट मैक्सिमम माक 2.25 के रफ्तार में भी ट्रैवल कर सकता है, जिसका क्षमता दुनिया के कुछ गिने चुने एयरक्राफ्टों के पास ही है। दोस्तों, सुखोई Su-35 में एडवांस तरीन इंजनों के इस्तेमाल करने के वजह से इसका एंगल ऑफ अटैक भी काफी ज्यादा है, और इसके वजह से इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये आसानी से दुश्मन के ऊपर अपने मिसाइलों को दाग सके। हाई एंगल ऑफ अटैक के वजह से एयरक्राफ्टों को डॉग फाइट में जहाँ पे बढ़ोतरी मिलता है, वहीं पे इन इंजनों की मदद से इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी या कोबरा मैन्यूवरेबिलिटी इतना अधिक है कि कहा तो ये भी जाता है कि एयरक्राफ्ट जब एक दिशा में मूव कर रहा हो तो इन एयरक्राफ्टों के नोज सेक्शन मतलब फ्रंटल सेक्शन अलग दिशा में भी हो सकता है। और दोस्तों, रेंज के मामले में भी ये काफी हद तक इस कैटेगरी के अन्य एयरक्राफ्टों से आगे है। कहा जाता है कि एक सुखोई Su-35 के हाई ऑल्टीट्यूड में रेंज करीबन 3600 किलोमीटर है, जबकि 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ ये एयरक्राफ्ट कम से कम 4500 किलोमीटर रेंज तक आसानी से उड़ान भर सकता है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग भी करीबन 18000 मीटर है, जो एयरक्राफ्टों को काफी ऊंचाई में उड़ने वाले बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भी इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, लड़ाई को जीतने के लिए खाली एयरक्राफ्टों के पास क्षमता नहीं, बल्कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के पास भी उतना ही क्षमता होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि रशिया के सुखोई Su-35 में किस किस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और कितना क्षमताशाली है। एक सुखोई Su-57 के पास करीबन 12 हार्ड पॉइंट है, जिनमें से 2 हार्ड पॉइंट विंग टिप में है, जबकि बाकी के बचे 10 हार्ड पॉइंट उसके विंग के नीचे या फ्यूसलाज के नीचे है, जिसका इस्तेमाल करके ये एयरक्राफ्ट करीबन 8000 किलोग्राम के वजन को लेके उड़ान भर सकता है। दोस्तों, सुखोई 35 के पास जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है, उनमें वेरी लॉन्ग रेंज के लिए K-77M या फिर R-77M रडार गाइडेड मिसाइलों का
इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रेंज करीबन 120 माइल मतलब करीब करीब 190 किलोमीटर के आसपास है। जबकि शॉर्ट रेंज में दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए सुखोई 35 में इस्तेमाल होने वाला सबसे घातक मिसाइल है R-74, जो असल में एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है। और दोस्तों इसे हेलमेट माउंटेनिंग डिस्प्ले द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलमेट माउंटेनिंग डिस्प्ले के सहारे R-74 मिसाइलों को एयरक्राफ्ट के फ्रंट सेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे भी दुश्मन के ऊपर दागा जा सकता है। और दोस्तों शॉर्ट रेंज में कैपेबिलिटी के लिए इन मिसाइलों में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मिसाइलों के भी मैन्युवरेबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। और इन मिसाइलों का रेंज करीबन 40 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा सुखोई 35 में R-27 मीडियम रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अलग अलग वेरिएंट मिसाइल का रेंज करीबन 70 किलोमीटर से लेके 130 या 170 किलोमीटर तक है। जबकि एक्सटेंडेड रेंज मतलब एवैक्स एयरक्राफ्टों को बियॉन्ड विजुअल रेंज से मार गिराने के लिए रशिया के सबसे अधिक रेंज वाले एयर टू एयर मिसाइलों का भी इस्तेमाल सुखोई 35 में होता है। और दोस्तों ये मिसाइल है R-37। दोस्तों R-37 मिसाइलों को 2019 से ही रशियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल किया गया है, लेकिन इन मिसाइलों को लेकर रशिया का दावा है कि ये कम से कम 400 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। जबकि अगर इन मिसाइलों से कोई एयरक्राफ्ट बच भी जाता है तो सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों में 30 मिलीमीटर का एक कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 150 राउंड के एमुनेशन रहता है। और ये गन इतना घातक है कि एक ही वार में किसी भी एयरक्राफ्ट के परखच्चे उड़ाने का क्षमता रखता है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 35 खाली एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि हवा में जमीन में मार करने के लिए भी इसके पास कई सारे हथियार है। और दुश्मन के समुद्री ठिकानों को खास करके जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी ध्वस्त करने का हथियार सुखोई 35 में लगाया जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों में एयर टू ग्राउंड के लिए KH-25, KH-29, M314 AE जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एंटी शिप रोल के लिए KH-31, KH-35, KH-59, 3M54 AE-1 का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अलावा कई सारे लेजर गाइडेड, टीवी गाइडेड, अनगाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड बॉम्बों का भी इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा एवियोनिक्स के मामले में भी रशिया के द्वारा सुखोई 35 को मजबूत किया गया है। और इन एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम के रूप में L-175M इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन के रडार को भ्रमित करता है और दुश्मन के मिसाइलों को इन एयरक्राफ्टों के ऊपर हावी होने में रोकता है। और दोस्तों इस वजह से ऐसे एक एयरक्राफ्ट को एंगेज करने के लिए दुश्मन के एयरक्राफ्ट से एक से अधिक मिसाइल फायर करने का आवश्यकता है। जबकि दूसरी तरफ रडारों के रूप में इन एयरक्राफ्टों में IRIS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया गया है, जो बेसिकली 250 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन को डिटेक्ट करने का क्षमता रखता है। पर दोस्तों ऐसे पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार अब ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो चुका है और इसके जगह ले रहा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, जो संभावित स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर सकता है। और रशिया द्वारा अपने सुखोई 35 को अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से भी लैस करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार चाहे जितना भी पुराने टेक्नोलॉजी का हो, रशिया के IRIS-E रडार के पास 0.1 मीटर क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्टों को करीबन 50 माइल दूर से डिटेक्ट करने का क्षमता है। और ये रडार अत्याधुनिक मिसाइलों को भी गाइड कर सकता है, जो पुराने टेक्नोलॉजी के बावजूद सुखोई 35 को एक एडवांटेज देता है। जबकि इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक के रूप में OLS-35 टारगेटिंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इन एयरक्राफ्टों को हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में दुश्मन को ढूंढने और दुश्मन के ऊपर हमला करने के बेहतरीन मौका देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।